हमारे मानवर काशीराम साहब ने कहा था ये एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों का काम डसना डसना, ये मार देते हैं लोगों को। इनका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, तो आपको अलायंस करना ही नहीं चाहिए था। आपके साथ धोखा बार बार हो रहा है, पिछले कई हजार साल से आपके साथ धोखा और पहचान नहीं पा रहे क्या नेताओं। तुम्हारे हिस्से की संपत्ति को इन लोगों ने छीन लिया है, तुम्हारे जितने आय के साधन है वो छीन, तुम्हारे देश को छीन लिया, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का नुकसान कर दिया इन्होंने। आप ये नहीं देख रहे, आने वाली तुम्हारी नस्लों को ऐसे दफन कर दिया इन्होंने। ये भूल गए क्या आप? ये धोखेबाज लोग हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये टिकट की बात कर रहे हो, यदि टिकट दे भी देते ना तो आपके टिकट को हरवा देते। वो तुमने सारा देश लूट लिया, 15% लोगों ने 85% लोगों की संपत्ति खा ली। अखिलेश वखिलेश सही क्या ना, उनके लिए है क्या पंडित है? कमलनाथ पंडित ही तो है, तो पंडित सही नाम ले रहा है। अखिलेश वखिलेश को छोड़िए, क्या है? कुछ नहीं। अखिलेश उनके हिसाब से, उनके हिसाब से क्या है? कुछ नहीं है। और अखिलेश जी कौन है? शूद्र हैं। अखिलेश जी को तभी समझ जाना चाहिए था जब इनका आवास खाली हुआ था, जो यूपी में ये मुख्यमंत्री थे। जैसे ही इन्होंने मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया था बीजेपी के नेताओं के द्वारा। अब बात आती है ठाकुर और ब्राह्मण की, वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, है तो मनुवादी मानसिकता के लोग ही। जब मनुवादी मानसिकता के लोग हैं तो दलितों के साथ में, शूद्रों के साथ में, SC ST OBC मुस्लिमों के साथ में क्या करेंगे? वो वही तो करेंगे। पार्टी तो बदल ली है बस, पार्टी बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब अखिलेश की बात आ गई, अखिलेश हैं तो शूद्र, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था उन्हें। वो आप एक बात बताइए कि वो कह रहे हैं कि हमें 6 सीट मांगनी थी, हमारा सिटिंग MLA है जो उसका भी टिकट काट दिया, आप भ्रम में थे। अरे भाई, मैं एक बार बार कहता हूँ कि भाई आप बार बार क्यों आजमाने की कोशिश कर रहे हो? पिछले 20 साल हो गए, आपको क्या यही नहीं पता चला कि ये जो ठाकुर या ब्राह्मण या कांग्रेस या बीजेपी के नेता कैसे लोग हैं? जब ये लोग आपको नहीं दे सकते, 6 टिकट नहीं दे सकते, तो आपके साथ अलायंस तो आपको करना ही नहीं चाहिए था। बहन जी ने इसलिए तो अलायंस नहीं किया उनके साथ। तो बहन जी को पता था क्या? बहन जी को पता नहीं, बहन जी एक विचारधारा को, पार्टी को लेकर चल रही है। बाबा साहब के द्वारा जो विचारधारा है बाबा साहब की, उसको लेकर चल रही है। जो बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो जानते हैं, वो ब्राह्मणों को जानते हैं, ठाकुरों को जानते हैं, आप बनियों को जानते हैं। वो उनकी पार्टी, वो लोगों की नस को जानते हैं, उनके जो अंदर कीटाणु में उनको जानते हैं। वो लोग कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी पार्टी में पहुंच जाएं, वो लोग वो ही करेंगे हमारे साथ में, दलितों के साथ, SC बहुजन नेताओं के साथ। कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। कांग्रेस बीजेपी से मिली हो, बात नेताओं की हो रही है। बात ये, नेता तो सेम ही है ना, रिश्तेदारी है उनकी। आप ये देखो ना, ब्लड तो सेम ही है ना, विचारधारा सेम है, मनुवाद को मानते हैं। आप बताइए, कहानी तो सारी वही है। तो राहुल गांधी झूठे वादे करते फिर रहे हैं, पिछड़ों को पत्रकार नहीं है, पिछड़े जज सब नहीं वोट है, बैंक, पिछड़े सब नहीं है। हाँ। सब वोट बैंक का मामला है। और सारी ये जितने भी पंडित, ब्राह्मण और बनिया, मात्र 15% लोग हैं, 85% बहुजनों के ऊपर पूरा प्ले कार्ड खेल रहे हैं। ये वोटिंग का गेम है। राजनीति जो है वो बहुजनों के ऊपर हो रही है। 52% जिसमें OBC है, SC है, ST है और मोमडन है, उन्हीं के ऊपर सारी राजनीति कर रहे हैं। मैं खासकर बहुजन नेताओं से, उनसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि वो किसी भी अलायंस में ना जाएं। आप अपनी पावर को समझें, आपकी पावर बहुत ज़्यादा है। आपको वो ऐसे यूज करते हैं जैसे कुत्ते को टुकड़े डालते हैं ना। बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये जितने भी इनके नेता हैं, या लालू यादव के हों या नीतीश कुमार हो, इनको समझते क्या है? ये पंडित, ब्राह्मण, बनिया जो बीजेपी और जो ये कांग्रेस के नेता हैं, समझते क्या? कुछ नहीं समझते। तो आपको अलायंस करना ही नहीं चाहिए था। आपके साथ धोखा बार बार हो रहा है, पिछले कई हजार साल से आपके साथ धोखा, और पहचान नहीं पा रहे क्या नेताओं को? कितने पहचानोगे? कितने वादे करवाओगे? कितनी बार एक्सपेरिमेंट करके देखोगे? कितनी बार तुम्हारे साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, तुम्हारे विश्वास को तोड़े जा रहा है। तुम्हारे हिस्से की संपत्ति को इन लोगों ने छीन लिया है, तुम्हारे जितने आय के साधन है वो छीन, तुम्हारे देश को छीन लिया, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का नुकसान कर दिया इन्होंने। आप ये नहीं देख रहे, आने वाली तुम्हारी नस्लों को ऐसे दफन कर दिया इन्होंने। ये भूल गए क्या आप? ये धोखेबाज लोग हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये टिकट की बात कर रहे हो, यदि टिकट दे भी देते ना तो आपके टिकट को हरवा देते। वो यदि आप जबरन टिकट भी ले लेते, और वो ऐसा भी करते कि आपकी बात को मानने के लिए टिकट भी देते, लेकिन एक भी MLA को जीतने ना देते। वो दूसरे, उनका वोट है ना, जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं होता। खतरनाक है। यस, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ना, हमारे मानवर काशीराम साहब ने कहा था ये एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों का काम डसना डसना, ये मार देते हैं लोगों को। इनका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, इनका काटा पानी नहीं मांगता, ये मार देते हैं लोगों को। इनके आने वाली जो नस्ल है ना हमारी, उनको दफन कर देते हैं। ये आप इतने खतरनाक आदमी हैं। इनकी नस-नस से वाकिफ है। बहन जी नस-नस से ना, हमारी जो राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती, वो जानती हैं ये कैसा इनके अंदर खून है। इनका खून रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, मिलता नहीं है, ये पूरे देश में नहीं मिलता। अब ये बहुजनों को खाने का काम किया इन्होंने जिंदगी भर। इन्होंने करा क्या है? हमको, हमारी संपत्ति, हमारा सब कुछ छीन लिया, देश का हमारा। जब आज वारी आई है, जब वारी आई है जनगणना की, जातिगत जनगणना की, जब
जब हम अपना हिसाब मांग रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, हर चीज़ में अपना वो मांग रहे हैं, तो आज इन्हें दुख हो रहा है। अरे पंडितों, ब्राह्मणों, बनियों, तुमने सारा देश लूट लिया। 15% लोगों ने 85% लोगों की संपत्ति खा ली। तुम भूल गए क्या? आपको लगता है अखिलेश सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे चीजों को? अखिलेश यादव धोखा कर रहे हैं अपने समाज के साथ। अखिलेश यादव धोखा कर रहे हैं। जितने भी ये ओबीसी नेता हैं, जितने बहुजन के नेता हैं, ये अपने वोट बैंक के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो थे, जब उनकी टीम में ठाकुर अमर सिंह वो सर्वा बना रखे थे, उधर आजम खान जो शेख सैयद और पठान की जो वो हैं ऊपर मोमडनों में, उन्होंने मुस्लिमों में भी लोअर मुस्लिमों को थोड़ी टिकट दिया था। आप बताइए, खान साहब को तुमने आजम बना रखा था और ठाकुर अमर सिंह से राय लेते थे कि हमारे वो ठाकुर साहब में वो राय लेंगे। उनके पीछे पीछे चलने वाले लोग, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, राज कैसे चलाते हैं? आपको इतने साल हो गई राजनीति, अपने पिताजी जितने वो राज करके चले गए, आपको इतना नहीं सिखाया? सारे घर में तुम्हारे नेता हैं। कमलनाथ तो कह रहे हैं छोड़िए अखिलेश। कमलनाथ जी जो ये अखिलेश वखिलेश सही कह रहा है, उनके लिए है क्या? पंडित है कमलनाथ, पंडित ही तो है। तो पंडित सही नाम ले रहा है। अखिलेश वखिलेश को छोड़िए, क्या है? कुछ नहीं। अखिलेश उनके हिसाब से, उनके हिसाब से क्या है? कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम रहे अखिलेश, सीएम रहे थे ना, वो तो गुजर गए ना दिन, जब वो जो आदमी अपनी ताकत को नहीं पहचानता, जो अपने घर वालों को धोखा देता है, जो ताकत को नहीं पहचानता, उसे दूसरी जगह से धोखा मिलता है। अब अखिलेश यादव ने, आप बताइए कि ऐसा कौन सा काम किया था अपने समाज को मजबूत करने के लिए? अरे तुम्हें तो मांगने की जरूरत ही नहीं थी। 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, अपना वहाँ मजबूत करना चाहिए था। हम बहुजन समाज के लिए काम करना चाहिए। तुम भी दूसरों के सारे पे चलने वाला आदमी तो नहीं मांगती किसी से। बहन जी इसलिए नहीं जानती, बहन जी सर्वे सर्वा है अपनी पार्टी की, हमारी पार्टी की, इसलिए राष्ट्र नेता है। किसी से सीट नहीं मांगती, किसी को ने हाथ नहीं फैलाती बहन जी। बहन जी तो सबको सामने बैठाती हैं, यहाँ आइए, यहाँ हमारी पार्टी है, हम बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। यदि हमसे आकर जय भीम करोगे, हमारे हिसाब से चलोगे तो पार्टी में आओगे, आने तो बाहर जाओ। अभी तक बहन जी को बदनाम किया जा रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर। ऐसे लोगों ने बदनाम किया बहन जी को। बहन जी के साथ में हमेशा छल किया गया। बहन जी ने जिन नेताओं को, बहुजन समाज के जिन नेताओं को, खासकर ओबीसी में गुजरों को, जाटों को, यादवों को मंत्री बनाया, उन्हें जिता के एमएलए एमपी बनाया, और मोमडनों के जो लोअर जो कास्ट है उनमें बनाया, सारे धोखा दे के चले गए बहन जी को। धोखा जो इंसान धोखा दे के जाता है उसके साथ धोखा होता है। अब आपके सामने जैसी करनी वैसी बननी सामने आ रही है। बिल्कुल नहीं चल पाएगा। मेरा दिखाई दे रहा है ये केवल ये धोखेबाज हैं, धोखा देने के लिए लोगों को। एक धोखेबाज को ये दूसरे धोखेबाज धोखा देना चाह रहे हैं। एक तो बीजेपी धोखेबाज, ऊपर से ये इंडिया भी धोखेबाज, वो बड़े धोखेबाज, ये उससे भी बड़े धोखेबाज बनना चाह रहे हैं। बहन जी ने इसीलिए किसी भी धोखेबाज के साथ में अलायंस नहीं किया। साथियों, राहुल गांधी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब राज में आने के लिए, वोटों को लेने के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटीज, उनकी वोटों को, OBC की वोटों को लेने के लिए सब कुछ खेल किया जा रहा है, और कुछ नहीं। सारी राजनीति देश की उन्हीं के ऊपर घूम रही है और किसी के ऊपर नहीं घूम रही। साथियों, तो ये अपमान हुआ है अखिलेश? बिल्कुल अपमान हुआ है। बहुजनों का अपमान हुआ है, शूद्रों का अपमान हुआ, हर बार हो रहा है, पिछले कई साल से हो रहा है। बार बार अपमान करके क्या मजा आ रहा है आपको? आप बताइए, अखिलेश यादव को अपमान क्यों नहीं होगा? अखिलेश यादव पहले हमें बुला लिया और बाद में हमसे मना कर दी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि भैया वहाँ जातिवाद है, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो सामंतवादी लोग हैं, वो आपको टिकट नहीं देंगे, ना ही आपको वो आगे बढ़ने से राजी। वो आपकी केवल वोट ट्रांसफर अपने नाम पे करेंगे, जो करते आए हैं, और धोखा हमेशा देते आए हैं। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी जो कमान है वो पंडित यानी कि ब्राह्मण और ठाकुरों के हाथ में है। अब MP की जो बात है, जो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें टिकट की जो मांग थी, अब उसको लेके मैं कह रहा हूँ, वहाँ ठाकुर दिग्विजय सिंह और पंडित कमलनाथ जी, जो पहले दोनों ही मुख्यमंत्री वहाँ रह चुके हैं, वो कौन है? वो ठाकुर और पंडित हैं।